देखिए आज देखना है न्यू चैप्टर। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर समझेंगे। जो अगला चैप्टर है वह चैप्टर, उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखना है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या होगा हिंदी इसका? वैद्युत चुंबकीय या विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसमें सबसे पहले पॉइंट हम देखेंगे हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या देखना है? मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स देखना है। देखिए वैद्युत फ्लक्स बता चुके हैं, आइए चुंबकीय फ्लक्स को देखना है। इसमें वैद्युत फ्लक्स जो बताया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया है, सेम इसमें भी वही चीज है, लेकिन यहाँ वहाँ वैद्युत की जगह पर चुंबकीय क्षेत्र आएगा। क्षेत्रफल इसमें भी आएगा और क्या है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इसमें भी आएगा। लेकिन उसमें जो वैद्युत बताए थे तो उसमें जो है क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता था, इसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आएगा। इसमें जो है फाई बी से डिनोट करते हैं इसको, और उसको जो डिनोट करते थे वो फाई ई से डिनोट करते थे। ध्यान में रखिएगा, इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। फाई बी से, मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई बी से डिनोट करते हैं। यह होता है बी ए कॉस 0 डिग्री। तो फाई बी इजकल टू हो जाएगा बी ए इंटू 1, फाई बी इजकल टू हो जाएगा बी। ये जो है देखिए, अब कैसे इसको निकालते हैं, मतलब किसी तल से, चाहे किसी क्षेत्रफल से, किसी क्षेत्रफल से क्षेत्रफल के लंबवत होकर गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या के माप को, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या के माप को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई बी से डिनोट किया जाता है। अब थोड़ा सा ध्यान रखिए, लंबवत हम बोले हैं यहां 0 डिग्री लिख रहे हैं। लंबवत तो बोल रहे हैं हम 0 डिग्री लिख रहे हैं, लेकिन ध्यान रखें जब ये जैसे मान लीजिए कि बोर्ड ही एक जो है, मान लीजिए कि क्या है, एक क्षेत्रफल है, ये कोई तल है, चाहे वो क्षेत्रफल है। अब इससे होकर जो चलने वाले चुंबकीय बल रेखा ऐसे चलेंगे। लंबवत ऐसे ना होगा जी, ऐसे तो होगा नहीं, चाहे ऐसे होगा नहीं, तो ऐसे चलेगा। तो लंबवत होगा तो क्षेत्रफल और इसके बीच कितना का कोण बन रहा है? क्षेत्रफल और जो है चुंबकीय बल रेखाओं के बीच कितना का कोण बन रहा है? नहीं, क्षेत्रफल का दिशा यही है। हाँ, तो इसीलिए 0 लिखे हैं। यही रीजन है कि क्या है 0। हम लंबवत बोल रहे हैं या 0 डिग्री लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि यह जो है उसी दिशा में, क्षेत्रफल का वही दिशा है, और क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं का वही दिशा है। तो दोनों के बीच का एंगल जो है हमेशा क्या बनेगा? 0 डिग्री बनेगा। तो इसलिए यह हम कह सकते हैं बी ए इजकल टू कॉस 0, अर्थात का फाई बी इजकल टू बी ए हो जाएगा। इसका जो है आपका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? तो एसआई यूनिट ऑफ फाई बी, इसका होता है वेबर।
क्या होता है? वेबर। याद रखेंगे, कई बार पूछा गया चुंबकीय फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है, तो वेबर। क्या होता है? वेबर। वेबर इसका जो है, इसको WB से डिनोट करते हैं, ध्यान में रखेंगे। वेबर जो होता है इसका क्या होता है, आपका एसआई यूनिट होता है, इसको क्या है, WB से डिनोट करते हैं। अब इसका हमको देखना है डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ 5B। तो 5B का डायमेंशन, B का डायमेंशन क्या होगा, कोई बतावे कि B का डायमेंशन क्या है? व्हाट इज डायमेंशन ऑफ B? B का डायमेंशन क्या है? ये B जो है, यानी B का डायमेंशन क्या होगा बताना है। देखिए B का डायमेंशन आप निकालने के लिए सबसे पहले इसका प्रयोग करेंगे F/M का। हाँ, तो F का जो हो जाएगा आपका ML T−2 हो जाएगा। इसका AL हो जाएगा, एम्पियर मीटर होता है इसका यूनिट। इसका यूनिट क्या है? एम्पियर मीटर होता है। तो ये जो है क्या है, धारा का यूनिट हो जाएगा, और L जो है क्या है, लंबाई का यूनिट हो जाएगा। मतलब इसका होता है एम्पियर, मतलब M का जो होता है एम्पियर मीटर, इसी को हम क्या कहेंगे, आपका AL हो जाएगा डायमेंशन। तो अब हम इसको क्या है, कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम इसको कह सकते हैं कि ML कट जाएगा, L कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, T−2 A−1 ना। अब देखिएगा यहाँ पर रखेंगे तो यह हो जाएगा आपका M T−2 A−1, इसका L², क्षेत्रफल का L², तो यह हो जाएगा आपका ML² T−2 A−1 हो जाएगा। फिर एक बार समझ लेंगे कि यह जो है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। मैग्नेट एक क्या है, उसमें वैद्युत बल रेखाओं की संख्या का माप होता था, इसमें चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या के माप है। यानी कि क्या है, किसी क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या के माप। तो अब लंबवत यहाँ पर गुजर रहा है, तो क्या है, किसी क्षेत्रफल से होकर लंबवत गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या के माप को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। अगर थीटा कोण पर गुजर रहा है तो क्या, कॉस के जगह कॉस यानी कि 0 जो लिखा है वहां क्या थीटा लिख देंगे। तो इस तरह से आपका हो जाएगा, इससे डिनोट करते हैं 5B। 5B = BA। कॉस जो है 0 हो जाएगा, कॉस 0 का मान जो है 1 हो जाता है। तो 5B = BA, तो BA जो है 5B = BA हो जाएगा। SI यूनिट जो है B का SI यूनिट वेबर होता है। वेबर को हम क्या करते हैं, हाँ, WV से डिनोट करते हैं। चाहे वेबर भी कहीं लिखता है, पूरा का पूरा लिखता है वेबर। डायमेंशन अब क्या हो जाएगा, ML² T−2 A−1। यह डायमेंशन ऐसा भी लिखा जा सकता है आपका ML² T−2 I−1। मतलब क्या है, धारा का जो है बीमा जो होता है वह I भी होता है और क्या है, A भी होता है। तो इसका जो है परिभाषा लिखे, बंद कर दिए, बंद कर लिखेंगे। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो चैप्टर पढ़ा रहा है उसी का वो पॉइंट देखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए इसमें 3 चीजें है, एक पहला है इलेक्ट्रो, दूसरा है मैग्नेटिक और तीसरा है इंडक्शन। तो मतलब क्या है, विद्युत चुंबक का ये संयुक्त रूप से गुण होता है, ये संयुक्त रूप से ये गुण होता है। और ये प्रेरण की घटना जो होती है बिना टच किए, बिना छुए हुए, बिना टच किए और बिना छुए हुए। तो इसमें क्या होता है कि फैराडे नामक वैज्ञानिक ने सोचा कि भाई ये जो हम बताए थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बताए हैं,
तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की घटना जब होती है, मतलब क्या है, अगर किसी चालक तार में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है, तो यह चुंबक को, मतलब क्या है, चुंबक को इधर उधर करेंगे तो धारा क्यों नहीं प्रवाहित हो सकता है। तो इसके बारे में फैराडे ने सोचा और सोचते हुए वो बताया कि क्या है, मैग्नेट और कुंडली के आपेक्षिक गति के कारण, माने रिलेटिव वेलोसिटी के कारण, आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में अगर कोई बैटरी ना लगा हो, कोई बाहर से विद्युत धारा ना दी जाती हो, उस कंडीशन में क्या है कि जब क्या है दोनों की गति कराई जाती है, अपेक्षित गति कराई जाती है, तो उस कुंडली में प्रेरित धारा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो होने वाले इस घटना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। कई वर्षों तक प्रयास किया फैराडे ने, लेकिन क्या प्रयास करते करते सोचते उसको ये बात समझ में नहीं आई। तो एक दिन क्या किया जानते हो, वो जो मैग्नेट लिया था, कुंडली और मैग्नेट को लिया था, तो क्या किया कि क्या है, मैग्नेट को कुंडली में फेंक दिया। तो कुंडली में देखा कि कुंडली में एक जो है क्या है, गैल्वेनोमीटर लगाया था। मतलब क्या नहीं कहते, कोई काम करते करते आदमी जो है उगता जाता है, तो उसने क्या किया, कुंडली में ही क्या मैग्नेट को फेंक दिया। तो जब देखा कि अरे जो ही हमने फेंका तो क्या है, गैल्वेनोमीटर का जो सुई है वो क्या है, मूव करने लगी। तो मूव करने लगी तो कहा कि तब तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ है इसमें। तो कहा कि क्या है, तो अब वो क्या किया, फिर एक बार ले गया, तो फिर वैसी घटना है, फिर उसको खींचा, फिर ले गया, फिर खींचा, ऐसी घटना। वो देखा कि भाई क्या कुंडली में विक्षेप होने लगा। तो इससे वो पता किया कि क्या है, दोनों की अगर हम गति कराते हैं, सापेक्ष गति, मतलब क्या है, ये नहीं कि दोनों एक साथ चले, चाहे दोनों एक साथ ना, एक जो है सापेक्ष गति का मतलब एक का अधिक हो, एक का कम हो, एक का अधिक और क्या है, एक चाहे एक स्थिर होते एक गति करेंगे, चाहे एक दोनों एक साथ गतिशील होते हैं, एक ऐसे 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 हो। हाँ, तो उसकी जो गति हम कराएंगे तो उस गति से क्या होता है, वो कुंडली में कोई क्या है, बैटरी नहीं लगा है, कोई बाहर से धारा नहीं दी जा रही है, फिर भी उसमें क्या है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जा रहा है। विद्युत वाहक बल उत्पन्न के कारण धारा उत्पन्न हो जा रहा है। तो यह जो है घटना, उसने कहा कि यही घटना क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। यानी कि क्या है, कुंडली और चुंबक को क्या है, यानी कि सापेक्ष गति कराते हैं, पास में रखकर सापेक्ष गति कराते हैं, यानी कि बिना टच किए नहीं है कि उसमें टच करते हैं, सापेक्ष गति कराते हैं। तो क्या है, कुंडली में एक प्रकार का विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और विद्युत वाहक बल के कारण वह क्या है, विद्युत धारा उसमें बहने लगता है, यानी कि प्रेरित धारा बहने लगता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो होने वाले इस घटना को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है, जिससे मान लीजिए कि एक जो है कुंडली है, ये आपका कुंडली है, इसमें एक जो है गैल्वेनोमीटर लगा है। तो इसमें जो है ऐसे, अब ये क्या किया, कुंडली को मान लीजिए स्थिर रखा गया है, इसमें नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल ऐसे गति कराया जाता है। तो यहां भी क्या है, नॉर्थ पोल ही उत्पन्न हो जाते हैं। देखिए यह जब गति कराते हैं, देखिए इसमें कहीं बैटरी नहीं लगा है, लेकिन एक गैल्वेनोमीटर लगा है जो इंडिकेट करता है कि इसमें धारा प्रवाह हो रहा है कि नहीं। जब इसमें हम गति कराते हैं तो यह क्या है, इसको बोलते हैं क्वाइल्स है। यानी कि कुंडली में जो क्या है, यानी कि इस कुंडली के पास जो है, स्थिर एक कुंडली है, कुंडली के पास मैग्नेट को हम गति कराते हैं, तो इसमें जो है क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। यह धारा क्या है, इंड्यूस्ड करंट है। यह धारा जो है इंड्यूस्ड करंट है, मतलब प्रेरित धारा है। यह प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। यह किसी बैटरी से नहीं जुड़ा हुआ है, या किसी बैटरी से नहीं जुड़ा है, कोई विद्युत वाहक बल इसमें क्या है, बाहर से नहीं दिया जा रहा। लेकिन जब ही यह सापेक्ष गति कराते हैं, या तो कुंडली को स्थिर रख के मैग्नेट को गति कराएं, चाहे मैग्नेट को स्थिर रख के कुंडली को गति कराएं, चाहे दोनों एक साथ गति कराएं, तब भी यह घटना होगी। यह घटना तब तक होती रहती है जब तक वह क्या है, मूव करेगा। यह घटना तब तक होती रहती है जब यह क्या है, मूव करे। जैसे डायनामो देखे हैं आप लोग, डायनामो देखे हैं नहीं,
अच्छा, डायनोमो नहीं देखे हैं। ये जो है मान लीजिए कि ये छोटा सा डायनोमो जो होता है, जैसे मान लीजिए कि जो जनरेटर होता है, जनरेटर पर वो लगा होता है, क्या होता है? हाँ हाँ, तो डायनोमो होता है तो उसमें क्या होता है? मैग्नेट होता है और कुंडली होता है। तो मैग्नेट और कुंडली, हाँ मैग्नेट और कुंडली होता है। तो उसमें होता क्या है? उसमें हम क्या करते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा देकर उसको चलाते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा देकर मैग्नेट स्थिर होगा तो कुंडली मूव करेगा उसके अंदर। तो वो देखिएगा, जब तक वो क्या मूव करेगी कुंडली, तब तक क्या है? बल्ब जलेंगे। और नहीं, यानी कि वह तब तक करेगा। तो इसका मतलब क्या है? चुंबकीय फ्लक्स में तब तक परिवर्तन होगा। इसका मतलब है कि यह जो है इससे निकलने वाले चुंबकीय फ्लक्स जो है, यह चुंबकीय फ्लक्स जो होगा वह क्या है? तब तक परिवर्तित होगा। माने इसकी संख्या घटेगी या बढ़ेगी। मतलब दूर ले जाएंगे, नजदीक लाएंगे तो क्या है? इनकी संख्या क्या बढ़ जाएगी, और दूर ले जाएंगे तो इसकी संख्या घट जाएगी। तो यह तब तक यह जो है, यानी कि क्या है? यह चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है। यह क्या है? चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। ये क्या है? आपका क्या है? ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका मतलब है कि जब तक यह जो है क्या है? परिवर्तन मैग्नेटिक फ्लक्स में होगा तब तक कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होगा। और जब तक क्या है? जब यह बंद हो जाएगा तो प्रेरित धारा भी बंद हो जाएगा। तो इसने यह निष्कर्ष निकाला कि क्या है? यानी कि जब तक यह क्या है? यह गतिशील रहेगा तब तक उसमें धारा प्रवाहित होगा। जब वह स्थिर रहेगा तो क्या है? धारा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो इसके आधार पर कहा कि क्या है? मैग्नेट और कुंडली के सापेक्ष गति के कारण, चाहे आपेक्षिक गति के कारण, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है। यह जो है यानी कि क्या है? मैग्नेट और क्या कुंडली की गति के कारण उत्पन्न होता है। इसलिए इसे क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। आप देखिए, अब ऐसा किए हैं तो क्या है? अगर इसको हम पीछे लाएंगे तो धारा की दिशा भी बदल जाएगी। हाँ, अब वो धारा की दिशा भी बदल जाएगी, और धारा की दिशा बदलेगी तब यहाँ पर जो पोल उत्पन्न होगा वो एस होगा। देखिए यहाँ एन तो एन हुआ, अगर यह गति इधर कराएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाँ, साउथ पोल हो जाएगा। तो इस तरह से यह घटना होती है। इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की घटना कहते हैं। अगर मान लीजिए अगर कोई क्या है पीछे की ओर अगर क्या है गति कराए तो यह भी दिशा बदल जाएगा। धारा की दिशा ऐसे हुआ तो इसका क्या है? विक्षेप की दिशा भी क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। यह जो लगा हुआ गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर यानी लगा हुआ गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वह क्या है? आपका क्या है? विपरीत दिशा में हो जाएगी। मतलब क्या है? अगर ऐसा हो, मान लीजिए यहाँ ऐसी घटना हो, मान लीजिए कि तब यह धारा की दिशा भी बदल जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। तो धारा की दिशा बदल जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, यानी तब जो है यह जो है एस हो जाएगा, और यह आपका क्या हो जाएगा? आपका एस और एन हो जाएगा। तो अब इसका दिशा क्या है? ऐसे हो जाएगा। यह भी क्या है? गैल्वेनोमीटर है, वैनोमीटर है, और क्या है? यह धारा जो है क्या है? आई जो है धारा है, इंड्यूस्ड करंट है। ठीक है, तो लिखेंगे।